हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेंचर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में फॉर पैकेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। अब इस जॉब रोल के लिए पोर्शन का सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, पास आउट हैं वो। सो उनसे मेरी अभी जस्ट कन्वर्जेशन हुई है। सो पूरी की पूरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस को ध्यान से समझना कि इंटरव्यू में आखिर एक्सेंचर क्या पूछना चाहती है, किस साइड को प्रिपरेशन करना है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। सो हिट लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारी वेबसाइट देखी होगी के एन अकेडमी वाली, वो पोस्टर नहीं बनाई है, उस पर इन्होंने ही काम किया था, पहले हम साथ में काम कर चुके हैं। और लास्ट टाइम मतलब जब पहले हमारी भी बातचीत रहती थी, कनेक्ट में हम रहे थे बहुत, इनने भी ट्राई किया है, पेशेंस से काम करने की कोशिश करी है, फिर लास्ट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिली है। पोशन, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो और बताओ सब लोगों को। थैंक यू सर। माय नेम इज़ पोषण साहू। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो मेरा ग्रेजुएशन मैंने 2023 में पास किया था शंकराचार्य कॉलेज से। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में बीटेक किया था। फिर करंटली मैं एक्सेंचर में बेंगलोर लोकेशन पे वर्क कर रहा हूँ एज ए पादा। हाँ, और तुम 2023 पास आउट हो, जैसे तुमने काफी सारा जी ट्राई भी किया था जॉब्स वगैरह के लिए, तो आज की सिचुएशन के हिसाब से मतलब थोड़ा टफ तो है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, राइट है? जी जी। मतलब सुने, काफ़ी लंबा हो गया प्रोसेस जो है उसका। बहुत लंबे प्रोसीजर चल रहा है। और टेस्ट कब दिया था तुमने एक्सेंचर में? टेस्ट मैंने 19 जुलाई 23 को दिया था, ठीक है। जो कॉग्निटिव टेस्ट था। उसके बाद मुझे आगे का जो प्रोसेस था इंटरव्यू का, वो मुझे 28 जुलाई को आया था। 28 जुलाई को इंटरव्यू हुआ था, जी ठीक है। कॉग्निटिव और इंटरव्यू में केवल 10-12 दिन का गैप होगा। और जी। उसके बाद सिलेक्शन मेल कितने दिनों बाद आया होगा? उसके बाद मुझे तो विद इन अ मंथ आ गया था, बट काफ़ी लोगों को वो काफी टाइम दो लगा। मंथ भी चला जाता है, 3 मंथ भी चला जाता है रिजल्ट आने के लिए। बैच वाइज एक्सेंचर बैच वाइज रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। तो ठीक है। मेरा 21 अगस्त को ही आ गया था, अच्छा, 23 में। 21 अगस्त को, ओके। और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आ गया था, उसके बाद फिर सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आया होगा। जी टास्क मेल, हाँ वही हाँ, वही है, टास्क वो मेल ही वो है। अगस्त में रिसीव हो गया था, राइट? हाँ। हाँ, और ऑनबोर्डिंग कब हुई थी? ऑनबोर्डिंग मेरी अभी लास्ट मंथ ही हुआ है, तो 17 अप्रैल को। काफी ज्यादा मतलब जी आप में से भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपका टेस्ट वगैरह चल रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंटरव्यू प्रोसेस, रिजल्ट वगैरह थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकते हैं। उस चीज का आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया जाएगा एक्सेंचर के साइड से। राइट, सही कहा मैंने? जी। जी। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई पोर्टल से किया होगा एक्सेंचर के। हाँ उसके वेबसाइट से ही किया था। वेबसाइट से किया था, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कितना टाइम लग गया होगा अप्रोक्सीमेटली टेस्ट आने में? लगभग 1.5 मंथ तो लग ही गए थे। 1.5 मंथ लग गया था, तो वो हम्म, फेज वाइज भेजती है एक्सेंचर, तो वैसे ही कुछ हुआ हाँ होगा। मेरे फिर से पहले भी आ गए थे, किसी किसी को अपन ने हाँ, साथ में ही अप्लाई किया था बट। साथ में ही अप्लाई किया था। हाँ, तो ये रैंडम सा प्रोसेस होता है, मतलब किसी को जल्दी आ गया, किसी को बाद में आ गया, हम्म, राइट? ठीक है। असेसमेंट की ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस डली हैं, तो अपन इंटरव्यू की बात करते हैं। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताओ कि हम्म। मतलब जब आपका इंटरव्यू हुआ तो टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे, बिहेवियर ज्यादा पूछे, या किस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे इंटरव्यूअर ने? मेरा तो पूरा 100% बिहेवियरल ही था। हम्म। इंटरव्यू का ड्यूरेशन 20 मिनट्स का रहता है। ठीक मेरा है। अप्रॉक्स 16 मिनट गया था। सो फर्स्ट उन्होंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया। देन मेरा उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा। फिर आफ्टर दैट उन्होंने डायरेक्ट मेरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला, जिसमें मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। फिर उन्होंने डायरेक्ट काउंटर किया कि क्या कॉन्फ्लिक्ट फेस किए थे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में। ठीक तो है। मैंने उनको कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन किया छोटा सा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके मेंटर जो थे उनसे आपको क्या फीडबैक मिला रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। सो इतना मेरा डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किया गया। उसके बाद डायरेक्ट सर्टिफिकेशंस पे गया गया। तो सर्टिफिकेशन मैंने जावा पे किया था, तो मैंने उसको भी बता दिया कि जावा में मैंने ट्रेनिंग किया है और इंटर्नशिप भी किया है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको एक ऐसा सिचुएशन दिया, तो उन्होंने, तो आफ्टर दैट उन्होंने सिचुएशन क्वेश्चन पूछा हम्म। कि व्हाट अदर थिंग यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी। तो हम्म। मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है। एंड ऐसे कंपटीशन में मैं सेकंड रैंक आया था अपने कॉलेज में, तो उसको ठीक है। एक्सप्लेन किया। फिर ठीक एट द है। लास्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ क्वेश्चंस है आपको, तो आप हम्म। पूछो करके। तो मैंने पूछा कि आपको एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, तो उन्होंने बताया। 2 मिनट का एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो ठीक। अराउंड 16 मिनट में मेरा इंटरव्यू डन हो गया। सो तो काफ़ी कई अच्छा गया था इंटरव्यू। कई इंटरव्यू में कुछ ऐसा लगा कि मतलब वो लोग कुछ टेक्निकल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर केवल ऐसा ही था कि वो लोग ये जानना चाह रहे थे कि तुमने क्या किया है, मतलब ज्यादा टेक्निकल साइड नहीं जाना चाह रहे थे वो लोग, बस नहीं तुम्हारे नहीं, बारे में इन लोग पूछना का, चाह रहे थे, है ना? हाँ शायद इन लोग का सेट रहता है, क्वेश्चन सब सेट रहता है।
तो हाँ उन्होंने उसी के रिगार्डिंग पूछा, जैसे प्रोजेक्ट का हो गया, फिर थोड़ा बहुत बिहेवियरल का हो गया, हाँ। सर्टिफिकेशंस का हो गया, दैट्स इट। और मतलब अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो इंटरव्यू इजीली निकल जाएगा, मतलब इतना कोई हाँ, डिफिकल्ट नहीं कम्युनिकेशन है। पे वो लोग ध्यान देते हैं थोड़ा, ठीक है। आपको फ्लुएंट और अच्छे से बोलना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब प्रोजेक्ट से भी जो क्रॉस क्वेश्चंस पूछे थे उसमें कोई कोड वोड तो नहीं लिखवाया था, बस नॉर्मल नहीं बोल नहीं, दिया था? डायरेक्ट नॉर्मली था उसको, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से खुद से भी बना के बोल सकते हैं अपन। और कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन या कोई भी टेक्निकल का क्वेश्चन, कोई नहीं कुछ भी नहीं? नहीं नहीं। केवल बिहेवियर क्वेश्चंस, और 16 मिनट का इंटरव्यू था? ठीक है। हम्म, और अगर जैसे कोई सपोज कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है इंटरव्यू के लिए, सो अगर हमें प्रायोरिटी देनी हो, सो प्रायोरिटी पे फर्स्ट चीज पे हम बिहेवियर क्वेश्चंस को रख सकते हैं अगर एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर करना है तो, सॉफ्ट स्किल्स जी, को बिहेवियर क्वेश्चन को ही रखा जाएगा प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी पे? उसके बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड हो गया, सर्टिफिकेशंस हो गए, और सर्टिफिकेशन, थोड़े बहुत सिचुएशन बेस्ड में रहेगा। मतलब जो भी रेज्यूम में लिखा है उसको कवर करना है, हाँ, और बिहेवियर रेज्यूमे। क्वेश्चंस कवर करने हैं, और बाई चांस अगर किसी से पूछ लिया थोड़ा बहुत टेक्निकल में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह ही पूछेंगे, इससे ज्यादा तो शायद कुछ पूछेंगे नहीं, करेक्ट है? हाँ, मैंने सुना था कि 2-3 लोग को पूछे थे उस टाइम जब इंटरव्यू हुआ था, तो हाँ जावा से रिलेटेड हो गया या पाइथन से जो हाँ। नॉर्मल रहते हैं, वही सभी पूछा गया तो था। मतलब उसमें भी ज्यादा डीप नहीं गए होंगे, जैसे टेक्निकल क्वेश्चन है तो नहीं, अपना सुना है ना, मतलब ऊपर ऊपर से केवल टच किया टेक्निकल को। तो मतलब वही पॉइंट रहता है कि अगर एक्सेंचर के लिए हमें प्रिपेयर करना है तो मेन ये है कि हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को टारगेट करें, बिहेवियर क्वेश्चंस को टारगेट करें, और अपने बारे में खासकर हमें पता हो, क्योंकि हमसे रिलेटेड कोई भी क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है कि हम मतलब हमने क्या सर्टिफिकेट किए हैं, या किस कॉलेज में हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या थी, या जो भी हमने किया है पास्ट एक्सपीरियंस में, तो वो सब चीजें वो लोग पूछ सकते हैं, राइट? जी। ठीक है। तो मतलब अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो वो अपने बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, जो भी उसने कोर्स वर्क किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो सब अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ठीक है। सो अब ये कोई भी मतलब अगर कोई अभी जिसका इंटरव्यू होने वाला है, कोई भी अगर एक दो टिप्स देनी हो तो क्या दोगे प्रिपरेशन के लिए? टिप्स तो यही दूंगा कि जीएफजी में जो रहता है आर्काइव, रहता है इंटरव्यू आर्काइव, हाँ। तो उससे प्रिपेयर करें, क्योंकि मैंने पूरा उसी से किया था, और मेरे ठीक है। सारे क्वेश्चन 100% उसी से आए थे। उसी से आए थे, तो ठीक है। मेरे लिए इजीली हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था उसके लिए। ठीक है, तो जीएफजी की ये जो आर्काइव की बात कर रहे हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा मैं आपको एक्सेंचर आर्काइव, तो वहां से जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। सो अब जैसे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था, ये बात तुम्हें पता कब पड़ी, मतलब जैसे तुमने इंटरव्यू दे दिया था तो फिर उसके जी, बाद डायरेक्ट तुम्हें डॉक्यूमेंट वाले मेल आया या उससे पहले भी डॉक्यूमेंट कुछ? में लाया है जी। उससे टास्क पहले में कुछ भी नहीं लाता आया है। था? नहीं। अच्छा ठीक है, तो टास्क में लाया एंड दैट इज डन, कि मतलब ये हम्म, सिलेक्शन हो गया फाइनल, हो ठीक है। गया है। ठीक है। और टास्क मेल के बाद फिर डायरेक्ट ऑफर लेटर आया, ठीक है। और जी। अब अगर हम बात करें असेसमेंट की, तो असेसमेंट का कैसा रहा था, मतलब असेसमेंट में तुम्हारा मतलब अ, कैसा परफॉर्मेंस था? जी, असेसमेंट तो काफ़ी सही गया था। हम्म। सो फर्स्ट जो असेसमेंट हुआ था, कॉग्निटिव एंड कोडिंग असेसमेंट। तो हम्म। कॉग्निटिव तो बेसिक टू मीडियम लेवल का ही था, ठीक है। और उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, एक मीडियम थे और एक बहुत ज़्यादा हार्ड ही था। वो थोड़ा अच्छा। मुश्किल जा रहा था बनाने में, हम्म। बट वो भी एट द एंड हो ही गया कंप्लीट। ठीक है। एंड उसके बाद डायरेक्ट अपन को कम्युनिकेशन मेल आता है, कम्युनिकेशन आता है। लाइक हम्म। विद इन अ वीक आ जाता है। तो ठीक वो है। भी ईज़ी रहता है, उसका भी प्रिपरेशन करना है तो यूट्यूब में बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल बहुत हैं, सारे। उससे अपन प्रिपरेशन कर सकते ठीक है, तो असेसमेंट तो इजी होता है, और अभी हैं। जी, मेजरली काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे डली भी हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया जाए, जिससे बच्चों को अगर किसी को प्रिपेयर करना हो, तो कुछ बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि हम टेक्निकल ज़्यादा प्रिपेयर करें या बिहेवियर प्रिपेयर करें। सो वही एक था कि आप लोगों को, जिनने खुद ने इंटरव्यू दिया है, उनसे आपको एक बार पता पड़ पाए कि बिहेवियर साइड, सॉफ्ट स्किल साइड आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो जब सिलेक्शन हो जाता है फिर उसके बाद जैसा आपने बताया टास्क मेल रिसीव होता है, सो जी। टास्क मेल में थोड़ा बहुत बताओ कि मतलब कैसा क्या रहता है, कोई रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे सो में। टास्क मेल में रिजेक्शन तो होते हैं, हम्म। अक्सर पैन कार्ड से रिलेटेड रहते हैं रिजेक्शन। ठीक जैसे है। फेस जो है बचपन का हो, तो वो रिसेंटली फोटो रहना चाहिए, और ठीक है। सिग्नेचर क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। एंड फादर्स नेम रहना चाहिए, और नेम जो है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, खुद का जो नेम है। तो ठीक वो है। भी, ये सब को अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पता है कि मेरा होने वाला है, तो आप जितना जल्दी पैन कार्ड को करेक्शन के लिए अप्लाई कर दे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। हम्म। वरना बाद में थोड़ा दिक्कत होता है। मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जिसको ऑनबोर्डिंग से वापस जाना पड़ा, उसका हम्म। ऑनबोर्डिंग बाद में लिया गया, मतलब अभी होने वाला है, आने वाले बैचेस में। तो तो अगर, यही है, रिजेक्शन होंगे, 2-3 बार होते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं रिजेक्शन, बट वो एट द एंड अप्रूव हो जाता है अगर अच्छे से करें तो। ठीक है। ठीक है, तो मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करके रखें अगर टास्क मेल वगैरह हाँ रिसीव होता है उससे पहले। जी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, आई होप के सभी व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कराया जाता है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर करियर, एंड थैंक थैंक्स यू। फॉर कमिंग इन टू के एन अकेडमी चैनल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, बाकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।